नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इससे हम खड़े हैं कनाल के मानव सेवा संघ में। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अभी एक मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर कांग्रेस से आपको बता दें नेता जो त्रिलोचन सिंह जी हैं वो भी मौके पर जो है पहुँचने वाले हैं। और उसके अलावा आपको बता दें कि जो कुलदीप शर्मा है, जैसे कि आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ मौके पर पहुँचने वाले हैं। और बता दें कैमला गाँव के अंदर जो किसानों की जो आपको बता दें यहाँ पर जो कैमला गाँव के अंदर जो किसान हैं पहुँचकर बीजेपी की जो मीटिंग है उसको रोकने के लिए जिस तरीके से 10 तारीख को पहुंचेंगे, उसको लेकर जो है यहाँ पर बातचीत होने वाली है कि आखिर, और उसके अलावा जो है इसी मुद्दे से जुड़े कुछ और जो पहलू हैं वो भी निकल कर आएंगे। तो फिर जो चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या कहना है कुलदीप शर्मा जी का और त्रिलोचन सिंह जी का। और कांग्रेस के कार्य अध्यक्ष प्रदेश के रहे कुलदीप शर्मा जी बात को शुरू करें। सबसे पहले पिछले 45 दिन से करीब जो किसान आंदोलन के दौरान हमारे करनाल जिले के संत बाबा राम सिंह जी, जिन्होंने इस किसान आंदोलन के चलते शहादत दी, व उसके अलावा करीब 60 के करीब हमारे किसान शहीद हुए हैं, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं, हे परमात्मा, जो वो मकसद लेकर इस मिशन में आए थे वो मिशन उनका कामयाब हो और उनके जो प्राण इस देश की मिट्टी की खातिर गए हैं, उनका जो संकल्प था वो पूरा हो। इसी को लेकर आज हम शुरुआत करते हैं और श्रद्धा सुमन फूल उनके चरणों में अर्पित करते हैं। धन्यवाद। माननीय प्रेस से संबंधित सभी साथियों, मौका तो नववर्ष की शुभकामनाएं देने का था, क्योंकि नववर्ष में हम मिल रहे हैं, परंतु बड़े भारी मन से मुझे कहना पड़ता है कि इतने किसान जो इस आंदोलन की आग में शहीद हुए हैं, उसके चलते शुभकामनाओं का दौर नहीं चल रहा है। फिर भी तार्किक औचित्य को देखें तो नववर्ष की शुभकामनाएं देना पत्रकार बंधुओं को मेरा फर्ज भी बनता है, और किसानों को उनकी शहादत पर श्रद्धांजलि देना भी मेरा परम कर्तव्य बनता है। आदरणीय साथियों, देश की अंदर किसान आंदोलन अपने चरम पर है। सरकार शक्ति परीक्षण में लगी हुई, लेकिन किसान अपनी लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। कल का ट्रैक्टर मार्च, जिसको मैं कहता हूं कि एक रिहर्सल माना जाए 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च का, तो आज देश का सारा मीडिया, सारा प्रिंट मीडिया ट्रैक्टर मार्च की सक्सेस के बारे में लिख रहा है, कह रहा है, दिखा रहा है। लड़ाई आगे बढ़ रही है। सरकार समझौते की बजाय, आज मैंने कृषि मंत्री का बयान पढ़ा, सुना सुबह, उन्होंने कहा 3 बिलों को वापस लेने की मांग को छोड़कर किसी बात करने के लिए तैयार है, जबकि किसान ये कह रहा है कि तीनों कृषि बिल वापस लेने के से कम हमें कुछ चाहिए नहीं। तो ये सरकार किस लिए बात कर रही है? 7 दौर की बात हो चुकी है। कहीं तो 7 दौर की बात में कॉमन ग्राउंड निकलना चाहिए, लेकिन सरकार की नीयत साफ हो चुकी है। सरकार किसानों से लड़ाई को लंबा भी खींचना चाहती है, लड़ाई को बढ़ाना भी चाहती है। प्रतिदिन ठंड में किसान मर रहे हैं, सरकार के कान पर जो नहीं रहे। और परिस्थिति ये है कि किसान डटे हुए हैं, निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है, आंदोलन की आग सारे देश में फैल रही है।
देश के अन्य प्रांतों में किसान बॉर्डर्स पर आ रहे हैं। सरकार को झुकना होगा, लेकिन सरकार स्थिति को विस्फोटक बनाना चाहती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री दूर की ना सोच के छोटी सोच पर आज इस स्थिति को और विस्फोटक करना चाहते हैं, समाज में टकराव की परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए कृषि कानूनों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी, मैंने सुना है, अखबारों में पढ़ा है कि 10 तारीख को कैमला गांव में एक आयोजन करने जा रहे हैं। किसान महापंचायत। अगर मुख्यमंत्री में जरा भी साहस है, या मुख्यमंत्री की कैबिनेट कोलीग्स में या उसके एमएलएज में सरकार को जो समर्थन कर रहे हैं, अगर जरा सा भी साहस है, तो पुलिस प्रोटेक्शन को पुलिस के साये में अपना कॉन्फ्रेंस ना करें। ऐसा सुना जा रहा है कि 5000 पुलिस संख्या बल लगाकर मुख्यमंत्री 500 आदमियों की सभाएं करना चाहते हैं, और वो भी किसानों को नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, गुर्गों को बुलाकर ये सम्मेलन करना चाहते हैं। किसान नहीं जाएंगे इसमें, किसान का कोई बच्चा इस सम्मेलन में नहीं जाएगा। जिसने अपने नसों में भारतीय जनता पार्टी के खून का इंजेक्शन लगवा रखा है, वो वहां बैठे मिलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री प्रदेश के शासक होने के साथ साथ एक मनुष्य भी है, इंसान भी है। ये हमेशा चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, अब की बार ही खत्म हो जाएगा, ये आखिरी समय उनका। ऐसी परिस्थिति समाज में ना बनाएं जिससे कि समाज के अंदर वर्ग संघर्ष शुरू हो जाए। इस परिस्थिति को हम टालना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री को कहेंगे कि वर्ग संघर्ष, समाज को तोड़ने की राजनीति को छोड़कर बातचीत का दौर शुरू करें, अपने केंद्रीय नेतृत्व को समझाएं। वास्तविकता नहीं पता है इनको, जमीनी धरातल पर नहीं आज बीजेपी हवाई उड़ान पर है। जमीनी धरातल पर तो यह है कि किसान का 36 बिरादरी जो किसान से संबंध रखती है, वो आज भारतीय जनता पार्टी और इन कृषि कानूनों के खिलाफ। दिन प्रतिदिन एटीट्यूड्स कठोर होते जा रहे हैं जो किसी की मदद नहीं करें। हालात ये बन चुके हैं कि सरकार आज के दिन माइनॉरिटी में प्रत्यक्ष रूप से 7 विधायक अपना समर्थन वापस ले चुके हैं। बहुत से लोग हमारे विधायक जो हैं वो हमारे नेताओं के संपर्क में भी हैं। इसीलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल महोदय को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। राज्यपाल महोदय ने मिलने से मना कर दिया। कौन सा लोकतंत्र है, किस दबाव में? राज्यपाल महोदय ने जो विधायकों से और विपक्ष के नेता से मिलने का जो मना किया है, वो सरकार के इशारे पर किया है, केंद्र सरकार के दबाव पर किया है। अगर विधानसभा का सत्र हो जाए, मेरी चुनौती है सरकार को, इट्स ए चैलेंज, तो सरकार गिर जाएगी पहले दिन। चर्चा कराओगे, चर्चा के बाद वोटिंग होगी और सरकार चली जाएगी। ये भी पता लग जाएगा कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन किसान के खिलाफ है। विधानसभा के पटल पर जो किसान के साथ खड़े हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, और जो सरकार के गुर्गे हैं, सरकार के सहारे, जिनकी दाल रोटी राजनीति में चल रही है, वो वहां खड़े रहेंगे।
जो लोग किसान की बात तो कर रहे हैं, किसानों के मसीहा होने का दावा भी कर रहे हैं, किसान यहां सर्दी में तड़प रहा है, आंदोलन कर रहा है, लोग गोवा में छुट्टी मनाने गए हुए हैं, ऐश कर रहे हैं, ऐश, मौज मस्ती हो रही है, और बाद से किसानों के मसीहा बने हुए हैं। आप पूछेंगे कौन है, तो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। ऐसी परिस्थितियां हैं। तो आप समझिए कि सरकार संकट में है। सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं कि स्थिति को विस्फोटक ना बनाए, वर्ग संघर्ष में परिवर्तित ना करे, किसानों के संयम का टेस्ट न ले। मुख्यमंत्री को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आपका खेल समाप्त हो चुका है। और जब खेल समाप्त होता है ना, कई तरीके से आदमी फिर सोचता भी आग लगा के निकल जाओ, तो आग लगा के निकलने की कोशिश ना करो। भारतीय जनता पार्टी भी अंदर से जानती है, उनके वर्कर, कार्यकर्ता, नेता जानते हैं कि हम गलती पर हैं, लेकिन चलो राज की खाज मिटा रहे हैं, हमें तो कोई मतलब नहीं। अभी जो वाशिंगटन में हुआ उसको भारत का भविष्य मानते हैं कि वाशिंगटन में ट्रंप ने किया है, क्या तो भारत का भविष्य? देखिए, लोकतंत्र में ऐसा होना, और वो भी देश के राष्ट्रपति के इशारे पर हो, मैं समझता हूँ लोकतंत्र जो विश्व का सबसे पुराना तो नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे मैच्योर्ड डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनना अच्छी बात है। इट्स नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। शर्मा जी, वो चित्र दिखाई दीजिए पहले एक बार, थोड़ा सा खबर में इंटरेस्ट बन जाएगा। मैंने अगर वाइप आउट ना करें तो मैं मंगवा लेता हूँ, मंगवा लूँगा। पता लगना चाहिए ना, जैसे लंबे कौन से हैं गोवा वाले। हाँ, मैं तेरे बस देखता हूँ ढूंढने फेसबुक। जो राहुल जी इटली गए हुए हैं, जो भाजपा के आरोप हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? अभी बताऊँगा, पहले ये फोटो दिखा दूँ। जो बात कही, श्री राहुल गांधी की जो नानी है वो बीमार है, उनसे मिलने गए। उनकी नानी 90 वर्ष से ऊपर आयु की है, इसलिए वहाँ गए। उनके जाने में और इसमें बड़ा फर्क है। यहाँ सिगरेटों के कश खींचे जा रहे हैं, के माध्यम से पता लग रहा है, पर आरोप तो मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो फोटो दिखाऊंगा। मेरा आरोप नहीं है, मेरा सबूत है। हमारे प्रदेश ऑल इंडिया अध्यक्ष थे। सर, आज कहीं ना कहीं परिणाम आने हैं, उसके बारे में सर क्या कहते हैं? हैं? प्रमाण है आपका, प्रमाण दिखाएंगे। हाँ, आज बातचीत है, उसका भविष्य आज बातचीत हो रही है। ये आइए देखिए, एक तो आई गया, दूसरा भी आ जाएगा जहाज में। ये है, नाम बताना क्या है? कौन? बीजेपी के नेता गोवा में दिखा दो अपने आप समझ ऐश कर रहे हैं और वहाँ पर मस्ती मारने गए हैं। इसी की फोटो दिखाते हैं कुलदीप शर्मा जी, जो भी आप देख रहे हैं। सर, ये कौन कौन है? नाम भी बताइए, नाम भी बताइए। कौन है सर, इनका नाम क्या है? आप तो जानते ही हो। टिकाना ये दिखा तो दो, शकल तो आ जाए। ये दिग्विजय जी हैं, जो कि राजनीतिक लोग हैं और वहाँ पर गोवा में ऐश करने गए हैं। कुलदीप शर्मा जी का आरोप है एक तरफ बीजेपी के नेता गोवा में अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर किसानों का जो है ब्रेकिंग पॉइंट पे है। और जिन 5 जेजेपी के और 2 इंडिपेंडेंट, 5 इंडिपेंडेंट या 10 हो गए, तो जिन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिया है, फोटो इस मुद्दे पर आपको भेज देंगे, आपको फोटो ही भेज देंगे। मैं भेज दूंगा, सबको भेज दूंगा। सर, आज किसानों की बातचीत होने वाली है शर्मा जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो है ब्रेकिंग पॉइंट पर,
इट कैन ब्रेक एनी मोमेंट। बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, हालांकि ये कौन कौन संपर्क में है ये आप पूछेंगे तो ये बातें प्रेस में नहीं कही जा सकती, लेकिन राज्यपाल का मिलने से इनकार करना, विशेष शक्तियों में को प्रयोग करके विधानसभा का सत्र ऐसी विस्फोटक स्थिति में न बुलाना, जबकि देश का किसान और प्रदेश का किसान आमदा हार पार की लड़ाई पर, इस बात का साफ संकेत है कि गवर्नमेंट इज इन माइनॉरिटी टुडे। ब्रेकिंग पॉइंट नहीं, इट इज ऑलरेडी ब्रोकन। शर्मा जी, इसमें आप कोर्ट में भी तो जा सकते हैं। देखिए, संविधान के अनुसार विधानसभा का सत्र बुलाने की शक्ति केवल मात्र राज्यपाल महोदय को है। इट इज आउट ऑफ कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। अधिकारों का हनन जो हो रहा है उसको लेकर जाएगा नहीं, कोर्ट नहीं, इस स्थिति में नहीं है। सिर्फ टेस्टिंग ऑफ स्ट्रेंथ में कोर्ट कैन गिव डायरेक्शन, विशेष, लेकिन कोर्ट कैन नॉट गिव डायरेक्शन इन दिस मैटर कि भी आप इसको बनाइए। महाराष्ट्र में हुआ था ऐसा ही मेरे ख्याल से। Not on an issue like this, only on the point of measuring of the strength. हमारा मुद्दा है किसान। हम किसान के मुद्दे पर राज्यपाल से मिलना चाहते हैं, किसान के मुद्दे पर सत्र बुलाना चाहते हैं, और ये लोग सत्र ना बुला के, सत्र में चर्चा ना करवा के यहाँ मंच लगाना चाहते हैं लोगों के बीच में। वैसे तो सरकार कह रही कोरोना बहुत हो गया, और मुख्यमंत्री इस कोरोना की आग में कूदकर, ये कौन सा है गांव, कैमला गांव के अंदर अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। शर्मा जी, हरियाणा के जो कांग्रेसी हैं ये कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार है या नहीं है, इस पर थोड़ा क्लियर करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की राजनीति वैक्सीन पर नहीं होनी चाहिए। ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, देश के वैज्ञानिकों से जुड़ा मुद्दा है, और इस पर अगर कोई राजनीति कर रहा है, ठीक है, हर एक व्यक्ति की अपनी राय है। मेरी राय है कि इस पर कोई राजनीति नहीं। सवाल करना कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जो बीजेपी का जो कार्यक्रम है वो होना है कैमला गांव में, तो किसान जो है वो कह रहे हैं उसे रोकेंगे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये ठीक है, या क्योंकि कुछ तो मैं सरकार जानबूझकर स्थिति को विस्फोटक बनाना चाहती है, टकराव की परिस्थिति पैदा करना चाहती है, जनता को भ्रमित करना चाहती है, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। कहीं ना कहीं ये असंवैधानिक भी है, जैसे कार्यक्रम को रोकना। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, और जब आंदोलन होता है, आंदोलन का स्वरूप ये भी रहा करता है कि आप विरोध दर्ज करें। जैसे रैलीज में काले झंडे भी दिखाए जाते हैं, नारेबाजी भी की जाती है, वो भी लोकतंत्र का एक स्वरूप है। हालांकि मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री एक शासक प्रशासक है प्रदेश, और परिस्थिति को भांपना चाहिए। उनके पास सीआईडी रिपोर्ट से सब कुछ है। किसान मर चुके हैं, ये कृषि कानून उनके ऊपर दिवाली मनाना चाहते हैं। सर, इसमें क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अमेरिका में जो अभी हादसा हुआ है और उसके ऊपर जो है प्रधानमंत्री संबोधन होकर जो है दुख जताते हैं, लेकिन जो किसान है वो 50 से ज़्यादा जो है, लगभग 100 के आसपास जो किसान है वो मर चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कई बार संबोधित हुए हैं वो ऑनलाइन, लेकिन उन्होंने इस पर कोई दुख नहीं जताया। प्रधानमंत्री को दुख हो तो जताएं, कितने किसान मर गए, उनको कोई दुख है ही नहीं, इसलिए जता नहीं रहे। शर्मा उनकी तरफ से और मर जाएं। शर्मा जी, इधर से बातचीत हो रही है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नतीजन कर सकते हैं सर? कार्यक्रम के विरोध की बात करें, मेरे पास जानकारी ये है कि जो भारतीय किसान यूनियन है उसकी तरफ से किसी भी तरह का ऐसा कोई ऐलान, चेतावनी नहीं दी गई। केवल मात्र जो जिला स्तर पर वो भी हल्का गोंडा के स्तर पर किसानों ने ही विरोध करने की बात कही, ऐसी बात सामने आ रही है। इसमें आपके पास क्या? मैंने खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी का आज ही बयान पढ़ा है कि हम इसका विरोध करेंगे। ये आज का बयान है। दूसरा जो वार्ता हो रही है 8वें दौर की, उसको आप क्या, किस तरह से कैसे देखिए, सरकार की नियत ही नहीं है कि कोई हल निकले। सरकार के मुख्य कृषि मंत्री ये बयान पहले देते हैं कि तीनों बिलों के पर चर्चा के अलावा कोई भी बात मानने के लिए तैयार है, तो फिर चर्चा किस लिए कर रहे हैं?
किसान तो बिलों पर चर्चा मांग रहे हैं, फिर आप क्या करना चाहते हो हमें समझाओ। गडकरी का बयान आया है शर्मा जी, एक वीडियो वायरल हुआ है, राजेश चौधरी किसान हैं, कांग्रेसी भी हैं, वो एक भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में रिवॉल्वर लगाकर जाते हैं, अकेले हैं किसान, मतलब उनके साथ कोई नहीं, अकेले जाते हैं और वहाँ पर सब तहस नहस करते, क्या ये ठीक है? मुझे पता भी नहीं है कहाँ की इंसिडेंट है। सुल्तानपुर का वीडियो वायरल हुआ है और इसको 18 घंटे हो गए वायरल हुए। आई डोंट नो। अगर रिवॉल्वर लगाकर जाते क्या ठीक है ये? नहीं, अगर कोई लाइसेंस रिवॉल्वर है किसी के पास तो वो इसको कहाँ लेके जा सकता है, वो परिस्थिति अलग है। और अकेले जाकर जिस वीडियो को मैंने देखा नहीं, इस पर मैं क्या कमेंट करूँ, मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, अगर कोई रिवॉल्वर लगाकर जाकर तहस नहस करता है अकेला आदमी, क्या वो ठीक है? कोई भी ऐसी चीज जिसमें हिंसा हो अच्छी नहीं, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी। किसान कहता है कि हम इस आंदोलन को राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते, इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक बात है उनकी। अभी तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को उन्होंने अपना मंच सौंपा नहीं और अपने आंदोलन को किसान अपनी मजबूती के साथ, अपने साधनों से, अपने विचारों से, अपनी प्रतिस्पर्धा से चला रहे हैं। इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का कोई योगदान नहीं। हाँ, हमारा समर्थन है, योगदान नहीं, समर्थन है हमारा। किसान खुद चल रहे हैं। अभी जीटी रोड पर हजारों ट्रैक्टर रोज जाते हैं, इधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो हमने थोड़ी भेजे, किसान है, खुद मोटिवेटेड है। तारीख पे तारीख मिलती है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आप भी सनी देओल का डायलॉग बोल रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही हो रहा है सरकार, तारीख पे तारीख, तारीख। क्या आपको लगता है? एक मिनट, राकेश टिकैत ने ब्राह्मणों को लेकर, मंदिरों को लेकर बहुत गलत टिप्पणी की थी, बजाय उसके बाद माफी मांग ली थी। इस बारे में आपका क्या सोचना है? व्यक्तिगत मुझे हर्ट हुआ था क्योंकि किसान आंदोलन को राजनीतिक या धर्म के अनुसार बदला जाने की कोशिश की जा रही थी। जब कोई व्यक्ति अपने किसी वक्तव्य पर क्षमा प्रार्थना कर ले, वो विषय ही खत्म हो गया। लेकिन शर्मा जी, सरकार की आप उसको दोबारा चाहते हैं क्या? दोबारा बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि दोबारा बात बढ़े? नहीं, मैं चाहता हूँ कि खत्म हो। अगर ऐसे तो कोई गलती करेगा माफी मांग लेगा, गलती करेगा माफी मांग लेगा। माफी मांगने वाला जो है, मंदिरों पर भी बोला, शर्मा जी, मंदिरों पर भी बोला। शर्मा जी, सरकार की ओर से देखिए ऐसा है, किसी भी जाति पर, किसी भी वर्ग पर, किसी भी धर्म पर, किसी भी धर्म को करने की कृति पर किसी कोई व्यक्ति दूसरा करे, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ किसी हालत में। और टिकैत ने अगर कोई बात कही थी तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये बात गलत थी, तो उन्होंने वापस लिया और क्षमा मांगी। शर्मा जी, किसानों को बांटने की कोशिश की जा रही है। 3-4 वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं कि किसान अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, अब कुंडली बॉर्डर पर कोई नहीं। ये तो जो ये कह रहा है कुंडली बॉर्डर पर कोई नहीं है, इसको कोई भी कुंडली बॉर्डर पर जाके देखे। यहाँ बैठे बैठे तो मैं कह दूँ कोई नहीं है, वहाँ जाओ ना, पता लग जाएगा कोई है कि नहीं है। कुंडली नहीं, टीकरी, रेवाड़ी, शाहजहाँपुर, पलवल और गाजीपुर, सारे बॉर्डर्स पर किसान बैठे। जो बॉर्डर्स में बैठे हैं वो ठीक है, जो अपने घरों में बैठे हैं वो भी उनके साथ है। शर्मा जी, कल बाबा लखा सिंह जी ने जो मुलाकात की नरेंद्र तोमर जी से, उसके बाद इस तरह की खबरें आई कि हो सकता है कि ऐसा प्रस्ताव आ जाए कि केंद्र सरकार कह दे कि स्टेट सब्जेक्ट है कृषि, तो राज्य को अधिकार दे दी जाए, तो राज्य चाहे तो लागू करें। हाइपोथेटिकल बात आप पूछ रहे हैं, जी, उसका हाइपोथेटिकल जवाब ये आएगा। सवाल ये है कि सरकार को अपनी नीयत साफ करके किसानों के इस आंदोलन को ध्यान में रख के, किसानों के दुख दर्द को ध्यान में रख के इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। सर, जैसे कोरोना के ऊपर जैसे बार बार सवाल उठते हैं कि यहाँ किसान है वो कोरोना का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात तो ये भी है कि जिस तरह की कोई भी भीड़ भाड़ इस तरह का आंदोलन होता है, पालन तो उसमें हो ही नहीं सकता। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या उन्हें पालन करना चाहिए या नहीं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि वहाँ पर पालन हो रहा है या नहीं सरकार की। सरकार का ये तर्क रहता है, किसान आंदोलन में सरकार किसानों को रोक रही थी, उनके ऊपर गोले दाग के, गैस के, पानी की बौछारें करके और लाठियां बांध के और सड़कों को खोद के उनको रोकने की कोशिश की। सरकार की क्या प्ली थी कि कोरोना फैल सकता है, यही थी।
तो क्या कोरोना फैला? तो कहीं ना कहीं आंदोलन को एक तोड़ने से फैला? आप बताएं। दूसरी बात यह है कि जब सरकार किसान आंदोलन करें, मीटिंग करें तो कोरोना फैलता है, और अब सरकार कर रही है सम्मेलन कैमला में, तो कोरोना नहीं फैलेगा। तो सरकार करेगी तो कोरोना फैलेगा नहीं, किसान करेंगे तो कोरोना फैलेगा। हालांकि कोरोना फैला नहीं है, तो सरकार तो अपनी बातों में फंसी हुई। सर, इसका मुद्दा बनाकर भी जो है कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ से खदेड़ा जा सकता है। किनको? कोरोना को है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोरोना के बारे में ये जो है सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात हुई थी। अभी जो आखिरी जो उनकी वहाँ पर जो सुनवाई हुई है उसके अंदर बातचीत यही हुई है कि बातचीत में यही कहा गया कि कोरोना के बारे में पूछा गया कि वहाँ पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में, तो मैं क्योंकि पेशे से वकील हूँ, मैं जानता हूँ कि उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या कह रहे हैं लोग सुप्रीम कोर्ट में, इस पर इस स्थिति पर मैं कुछ चर्चा करूँगा नहीं। शर्मा जी, एक तरफ तो विधायक के भाई घोंडा में कंबल बांट रहे हैं, दूसरी तरफ विधायक की मेजबानी में सम्मेलन हो रहा है। दोनों इस बातों को किस तरह तो विधायक से पूछिए कि ये विरोधाभास आपके परिवार में क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें दोस्तों, जिस तरीके से जो बातचीत हुई है उसके अंदर आपने साफ तौर पर देखा है कि यहाँ पर हमने कुछ सवालात भी किए, लेकिन उसके ऊपर जो है फिलहाल जो है कुछ ऐसे सवाल थे जिनके ऊपर उन्होंने कोरोना के नाम पर हमने सवाल किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पर जो है वह बात ही हुई है कि जो किसानों को यहाँ खदेड़ा जा सकता है वहाँ से कोरोना के नाम के ऊपर। लेकिन कुछ ऐसे पहलू भी निकल कर इसमें आए हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यही बोला है कि ये जो असंवैधानिक जो है हो रहा है, जिस तरीके से किसान जो है ठंड में मर रहे हैं। लेकिन अभी तक आपको बता दें, कुछ सवाल इस पे ये भी किया कि जो अमेरिका के अंदर जिस तरीके से जो इस समय जो हिंसा हुई है उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री अपना दुख जताते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है यहाँ पर किसानों की, जहाँ पर किसान जो है अभी तक काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, उस पर अभी तक कई बार संबोधित होते हुए पूरे देश के साथ प्रधानमंत्री कोई दुख नहीं जताते हैं। तो ऐसे में जो है वो सारी बातें जो है उनसे पूछी हैं। और लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो कैमला गाँव के अंदर जो अब बीजेपी की जो यहाँ पर एक कार्यक्रम होना है जिसमें मनोहर लाल खट्टर खुद जो है वो पहुँचेंगे, तो उसको जो है किसानों ने पहले से आह्वान कर रखा है कि उसे जो है रोका जाएगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या किसान जो है उस जो कार्यक्रम को रोक पाएंगे या नहीं, वहाँ पर किस तरह का माहौल होगा। तो फिलहाल जो है आपसे IBN 24 के ऊपर इन्हीं सभी पहलुओं पर बातचीत करना चाह रहे थे और फिर से जुड़ेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।